एक महिला तांत्रिक से बोलती है कि तांत्रिक जी, मैं सिर्फ आपकी होना चाहती हूँ। अगर तुम मुझे पाना चाहते हो तो पहले मेरे पति को खत्म करो। वो मुझे बहुत परेशान करते हैं, तंग करते हैं। उसे रास्ते से हटा दोगे तो हम दोनों का रास्ता साफ हो जाएगा, हम दोनों एक हो जाएंगे। अगर तुम ऐसा नहीं कर सकते हो तो फिर हमें भूल जाओ। नमस्कार दोस्तों, हमें उम्मीद है कि आप सब लोग अच्छे से होंगे और घर पे आपके माता पिता भी अच्छे से होंगे। दोस्तों, आज की ये कहानी है उत्तर प्रदेश के मुरादाबाद जिले की। ये सच्ची कहानी है। कैसी कैसी महिलाएं होती हैं जो अपनी खुशी के लिए अपने पति को ही रास्ते से हटा देती। कहानी शुरू होती है अनिल चौधरी नाम के एक व्यक्ति से, जो अपने परिवार के साथ बहुत खुश होते हैं। उनकी पत्नी का नाम है तनु और उनकी 2 बेटियां हैं। वह उतने में ही बहुत खुश थे। उनका पीतल का कारोबार था। कारोबार बहुत ऊंचाइयों पर उनका चला जा रहा था। पीतल से जो उनके जो बर्तन वगैरह बनते थे वो बेचते थे, तो उससे काफी अच्छा पैसा अर्न करते थे, काफी कमाते थे। उनकी जो 2 बेटियां थी तो वह कभी नहीं सोचते थे कि उनका खास एक बेटा और हो जाए। वो हमेशा चाहते थे कि चाहे बेटी हो चाहे बेटा हो, ये हमें ईश्वर ने दिया है तो वही हमारे लिए सब कुछ है। और वह इतने में ही हमेशा खुश रहा करते थे और अपनी पत्नी से बहुत प्यार करते। पत्नी जब भी कभी उन तरफ किसी चीज के लिए बोलती थी तो वह उस चीज को पूरा करते थे। कभी भी उनकी ख्वाहिश को मना नहीं किया करते थे, हर एक ख्वाहिश को पूरी कर दिया करते थे। लेकिन पत्नी, जिसका नाम है तनु, वह हमेशा यही चाहती थी, काश उसे एक लड़का हो जाता तो शायद बुढ़ापे पे जो उसका जो जीवन है वो अच्छे तरीके से समझ जाता। क्योंकि लड़कियां जो हैं उनकी तो शादी हो जाएगी, जब शादी हो जाएगी वो अपने घर पे चली जाएंगी, तो फिर हम दोनों का बुढ़ापे पे कौन देखेगा, कौन सहारा बनेगा। ये इतनी संपत्ति है, संपत्ति का फिर क्या होगा। इसी चिंता में वह हमेशा रहती थी और अपने पति से भी कहती थी काश हमारा एक बेटा हो जाए। लेकिन अनिल चौधरी जी कभी इन बातों पर ध्यान नहीं देते थे। वह अपने काम में ही मस्त रहते थे। लेकिन पत्नी के दिमाग में हमेशा यही बात खटकती रहती थी, काश उसे एक लड़का हो जाए। तो लड़के की चाहत में ही वह जो है ना मंदिर मंदिर जाने लगे। कभी इस मजार जाती तो कभी उस मजार जाती, कभी इस बाबा के पास जाती तो कभी उस बाबा के पास जाती हैं। मतलब वह हमेशा इसी तरीके से भटकती रहती है। तो इसी दरमियान उनकी एक मुलाकात हो जाती है तांत्रिक से, जिसका नाम होता है कन्हैया। उसकी ज्यादा उम्र नहीं होती है, लगभग 28 से 30 साल का होगा। उससे जब मुलाकात हो जाती है तो कन्हैया ने कहा कि आप चिंता न करो, आपको एक बेटा जरूर हो जाएगा। लेकिन वो बेटा तभी होगा जब मैं आपसे जो कहूंगा, जो आपसे जो करवाऊंगा, यदि आप मेरी हर ख्वाहिश को पूरा करोगी तो आपको बेटा जरूर होगा। अगर ऐसा नहीं कर सकती हो तो आपका बेटा नहीं हो सकता है। तनु को बेटी की चाहत थी और चिंता में रहती थी, तो उसने तुरंत हाँ कर दिया। कहा, बाबा जी अगर आप जो कहोगे, जो करवाओगे हम वही करेंगे, आप चिंता ना करो, आप बेफिक्र रहिए। तो फिर तांत्रिक ने कहा ठीक है। धीरे धीरे उन दोनों की मुलाकात होने लगती है और जब भी कभी बाहर किसी बड़े मंदिर में वे दोनों लोग जाते थे तो एक ही कमरे में ठहरते। धीरे धीरे उन दोनों के बीच अवैध संबंध भी बनने लगे। कुछ दिनों बाद जब अनिल चौधरी को ये पता चला कि उनकी पत्नी जो है ना बाहर घूमने जाती है, तो एक कन्हैया नाम के व्यक्ति के साथ घूमने के लिए कहीं जाती है, तो वो एक ही कमरे में रुकती है बाहर। तो वह एकदम सोच में पड़ जाते हैं कि हमारी पत्नी के जो है ना ऐसा चाल चलन हो गया। तो फिर उन्होंने अपनी पत्नी को, तनु को, बाहर जाना बिल्कुल मना कर दिया और कहा कि अगर तुम घूमने कहीं बाहर जाओ किसी मंदिर में किसी के साथ तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। अब घर पर ही रहोगी, मुझे बेटी की जरूरत नहीं है। अगर ईश्वर देगा तो वैसे ही दे देगा, लेकिन आज के बाद घर से बाहर नहीं जो जाओगी। अगर आप जाओगी तो फिर मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। तो फिर तनु ने फिर घर से बाहर जाना छोड़ दिया। जब कुछ दिनों तक कन्हैया की मुलाकात तनु से नहीं हुई तो वह सोच में पड़ जाता कि आखिर बात क्या है, मुलाकात क्यों नहीं हो रही है, क्यों नहीं वो मुझसे मिलने आ रही है। तो फिर उसने एक दिन जो है ना कहीं से नंबर लेकर के और तनु को कॉल किया। तो पूछा कि क्या बात है, क्यों नहीं आ रही हो। तो तनु ने तुरंत जवाब दिया कि यदि तुम मुझे पाना चाहते हो तो आपको मेरे पति को रास्ते से हटाना होगा, तो ही हम दोनों की मुलाकात हो सकती, तो ही हम दोनों एक हो सकते हैं, वरना तुम मुझे भूल जाओ। तो उस तांत्रिक ने पूछा फिर बात क्या है, तुम ऐसा क्यों कह रही हो, क्या बात हो गई है। तो फिर तनु ने कहा कि हमारी सारी सच्चाई जो है ना हमारे पति को मालूम पड़ गई है। हम दोनों की अगर मुलाकात होती है तो शायद वो मुझे चोट पहुंचा सकते हैं और आपको भी खत्म करवा सकते हैं। इसलिए क्योंकि मेरे पति की बहुत दौलत है तो वो कभी भी कुछ भी करवा सकते हैं हम दोनों के साथ। हाँ, अगर तुम मेरे पति को रास्ते से हटा दोगे तो हम दोनों का रास्ता हो जाएगा और हम दोनों एक हो जाएंगे। क्योंकि हमारी संपत्ति भी बहुत है,
क्योंकि हमारी 2 छोटी-छोटी बेटियाँ हैं, तो और जो आप जो मेरे पति को रास्ते से हटा दोगे, हम उसे लूट-पाट का नाम दे देंगे कि लूट की वजह से उनकी जो है ना हत्या हो गई। तो आप उसी के बीच में उनका जो है रास्ते से हटा देना। जो उनकी संपत्ति है उस पे हम दोनों राज करेंगे, ऐश करेंगे। तो फिर कन्हैया का भी दिमाग घूमने लगा, तो वो सोचने लगा कि अब तक तो हम छोटे-मोटे जो है ना प्रोग्राम करते हैं, लोगों को उल्लू बेवकूफ बनाते हैं, उन्हें ठगते हैं, तो उससे कितना पैसा कमा लेते हैं, उससे अपना पेट ही पाल पाते हैं। तो अब ये जो है ना अगर ऐसा ऑफर मुझे मिल रहा है तो एक व्यक्ति की बात है, उसे रास्ते से हटा देंगे, तो सारी संपत्ति हमारी है, ऐश करेंगे। उसका भी दिमाग घूम जाता है। तो फिर जो पूरी स्क्रिप्ट थी तनु ने उससे कन्हैया को बता दी कि ऐसा-ऐसे करके आपको मेरे पति को रास्ते से हटाना है। तो फिर उस घटना को उसने अपने दिमाग में फीड कर लिया तांत्रिक ने, और अपने 2 चेलों के साथ उसने उस घटना को अंजाम देना। तो शनिवार के दिन उसने अपने दोनों चेलों को बुलाया, जिनका नाम था अमोद और मोहित। दोनों को उसने दारू पिलाई, खुद भी दारू पी, और दारू इतनी पी कि उन्हें खुद का होश नहीं रहा कि वह क्या करने जा रहे हैं। जब तनु के घर पहुंचते हैं तो वहां पर तनु ने पहले ही घर का दरवाजा खोल रखा था और घर के अंदर प्रवेश कर जाते हैं और उनके पति की हत्या कर देते हैं। जब अनिल चौधरी की हत्या कर रहे होते हैं वो तीनों लोग, तो उसी दरमियान जो है ना उनकी तनु की छोटी बेटी जाग जाती है और कमरे में आ जाती है। तो उसने ये सब दृश्य देख लिया, तो वो तीनों एकदम हड़बड़ा जाती है। तो अमोद के हाथ में जो चाकू था वह पता नहीं कैसे उसकी खुद की गर्दन में लग जाता है, और तो उसकी खुद से ही मृत्यु हो जाती है। यानी कि उस दिन जो है ना 2 लोगों की मृत्यु वहां पर हो जाती है। फिर जब इस घटना को सुबह पता चला कि ये घटना कैसे घटित हुई, तो उनकी बेटी ने सारा बयान दे दिया कि ये घटना ऐसे घटित हुई। तो फिर पुलिस ने कन्हैया को भी गिरफ्तार कर लिया और तनु को भी गिरफ्तार कर लिया। फिर उनसे सारी पूछताछ हुई, तो पूछताछ में कन्हैया ने सारा राज खोल लिया कि कैसे तनु की लगभग 8 महीने पहले ही हमसे मुलाकात हुई, फिर हम दोनों में प्रेम संबंध हो गया, फिर अवैध संबंध भी बनने लगे, और फिर इनको एक बेटे की चाहत थी, तो उसके लिए इस घटना को अंजाम दिया। तो फिर जो कन्हैया का एक जो चेला और था मोहित, वो जो फरार था, उसे भी पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया और फिर तीनों को जेल भेज दिया। तो दोस्तों ये थी एक तांत्रिक और एक महिला की कहानी, जो एक बेटे की चाहत में अपने पति को खो बैठती है। तो दोस्तों इस कहानी से आपको क्या सीख मिलती है जरूर हमें कमेंट बॉक्स में बताएं। तो आप भी ऐसी कोई घटना जानते हो तो प्लीज हमें कमेंट बॉक्स में बताएं, उस घटना को हम जरूर लेकर के आएंगे। इस कहानी से हमें एक शिक्षा मिलती है कि जीवन में ये जो रिश्ते चल रहे हैं वो विश्वास पर चल रहे हैं। इंसान कितना विश्वास कर लेता है इन रिश्तों पर, लेकिन कहीं न कहीं एक इंसान ऐसा भी होता है जो अविश्वास करता है और विश्वासघात कर देता है, जिससे सारा जो जीवन है जो अच्छी उन्नति की ओर जा रहा होता है वह पल भर में बर्बाद हो जाता है। तो कैसे तनु का छोटी सी ख्वाहिश के लिए, एक बेटे की चाहत के लिए पूरा जीवन बर्बाद हो गया। पति भी चले गए, खुद भी जेल चली गई, छोटी छोटी बच्चियां रह गई। अब उन बच्चियों की देख रेख जो है ना उनके परिवार वाले कर रहे हैं। हो गया ना सब बर्बाद। तो ये होता है जीवन की सच्चाई। धन्यवाद।